कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सुखराम बिश्नोई वही पुराने अंदाज में जो पहले मंत्री बनने से पहले और विधायक थे सांचौर के, उस समय अपने निराले अंदाज में किसानों के बीच में विभिन्न विभागों के गेट के बाहर धरना लगाकर जन समस्या को सुनते थे। वही पूर्व मंत्री अब एक बार फिर 2.5 साल बाद अब जन समस्या को सुनने के लिए विभिन्न जो सरकारी दफ्तर है उनके आगे धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वही गाड़ी के ऊपर बापू और दरी लगाकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सुनते हैं एक बार पूर्व मंत्री जी से कि क्या कुछ समस्याएं 2.5 साल बाद मंत्री जी के सामने आ रही है और किस तरीके से ये समाधान कर रहे हैं अधिकारियों के बीच में। पहले तो किसानों से जुड़ी मांग है कि 2022 में आदान अनुदान किसी को दिया नहीं। चितौड़ा उपखंड का करीब 88 करोड़ रुपए यहाँ से प्रपोजल बनाकर पूरी खाना पूर्ति करके सरकार को भेज दिया। 5 पंचायतें सांचौर की करीब 12 करोड़ रुपए वो भी साथ भेज दी। करीब 1 अरब रुपए की राशि वहाँ अटकी हुई पड़ी है। इस मांग को लेकर धरने पर बैठे। दूसरी किसानों की मांग हमारी है कि गत वर्ष जो कृषि आदान अनुदान था, गांव में 5 लोगों को बांट दिया, फिर बंद कर दिया, तीसरी कर दी। और जो क्लेम था, बीमा क्लेम था, वो बीमा क्लेम की स्थिति है किसी ने हल्ला किया, शिकायत की, उसको दे दिया, बाकी बंद कर दिया। तो हम चाहते हैं कि जो आपने काम रोका उसको पुनः चालू करके 25 का जो आदान अनुदान है या जो बीमा है पूरा दिया जाए। उसके बाद में जो नर्मदा नहर आती है, नर्मदा नहर में 21 दिन क्लोजर लिया, कोई काम नहीं किया, फिर क्लोजर बंद करके पानी चालू कर दिया। तो हम चाहते हैं कौन ठेकेदार थे? पहले सर जब पानी नहर में नहीं आता था तो आप वहाँ नहर के किनारे पे दरी लगा के धरने पर बैठ जाते थे पुराने अंदाज में। वही तो इस बार क्लोजर रहा, नहर में वापस पानी आ गए, उस बात को भी 20-22 दिन बीतने आए हैं, अभी भी आपका धरना वहाँ पर नहीं। हम एक बार देखने के लिए गए थे वहाँ, गुजरात में सफाई हो रही थी या सफाई नहीं की। तो हम ये चाहते हैं कि वो पूरे कागजात हमारे पास में आए, किसको ठेका दिया, किसने काम नहीं किया, ताकि उसके बाद में हम धरना आगे बढ़ाएंगे। तो पहली मांग तो एक क्लोजर लेने के बाद आपने सफाई क्यों नहीं की। दूसरी मांग हमारी ये है किसान नहर संबंधी कि जो राजस्थान ये नर्मदा कल्याण बनी है, बनने के बाद में विप्रोजन आने के बाद में जो लोगों के खेत खराब हुए, खेत खराब होने का केवल में तूफान नहीं था, नहर जो निकली थी, नहर कमज़ोर बनने से, सीपेज होने से खेत खराब हो गए, फिर तूफान आ गए। तो हम चाहते हैं तमाम जो नहरें बनी हुई है, चाहे छोटी माइनर चाहे बड़ी माइनर, तमाम को दुरुस्त की जाए। सरकार ने 2 करोड़ रुपये उनको सर्वे के दिए, पूरे सर्वे की जाए, सर्वे की जा करके उन नहरों को दुरुस्त किया जाए ताकि सीपेज नहीं हो, किसानों को खेत खराब नहीं हो। ये दूसरी मांग। आप नहरों की बात कर रहे हैं तो नहरों में विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा चला था कि हम इधर नहर निकाल देंगे, उधर नहर निकाल देंगे। उस मुद्दे पर वो चुनाव जीत गए, पर अभी तक नहरें कहीं दिख नहीं रही है उसको लेकर। देखो, सोनिया गांधी आई थी 2004 के अंदर सांचौर में और ऑन रोड जा रही थी, जो धमाना गई सोनिया, तो बच्चिए गाड़ी रोकाई। क्या बात है, हमारे स्कूल नहीं, 8 स्कूल नहीं, 4 बजे ऑर्डर आ गया। मुख्यमंत्री सिल्लू आए तो देवजी भाई ने मांग रखी कि गोलासन तक सड़क की जाए, जीवराम जी ने अपनी मांग रखी कि सिल्लू से बेड़े तक हमारे ये नहर की जाए, और जोगेश्वर गगन का कि यहाँ 12वीं स्कूल की जाए। एक भी मांग पूरी नहीं की। और तो कम से कम मुख्यमंत्री जो पूरा होता है, मतलब आपके गांव आए थे गहलोत साहब और बाप जी ने मांग की थी कि यहाँ 12वीं स्कूल की जाए, हमारे ये बच्चे ग्वाले पढ़ते हैं। गहलोत साहब ने मेरे को पूछा क्या बात है, शुक्र कर दो, 4 बजे आदेश हो गया। सरकार वो होती है, कम से कम जब राजा, प्रदेश का राजा वहाँ आता है, मुख्यमंत्री आता है, फिर गांव की मांग पूरी तो कौन पूर्ति करेगा। तो कम से कम भजन लाल जी आए थे तो कम से कम 1-2 गांव मांग पूर्ति करके जाते तो लोग उत्साहित होते कि वाकई मुख्यमंत्री हमारा है, काम पूरी करके। विद्युत विभाग के परसों आप वहाँ गेट के बाहर धरने पर बैठे थे। यहाँ वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है, गर्मियों में लाइट 2-2 घंटे 3-3 घंटे, और ये जो तूफान आया था उसके बाद 5-5 दिनों तक गाँव में लाइट नहीं आई थी। किस तरीके के मुद्दे आपके सामने? देखो, बिजली बोर्ड के अंदर कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। एक्शन का जो मोबाइल बंद रहता है, मैंने कई बार टेलीफोन लगाया, नहीं लग रहा है। हम भी बैठते, एक्शन छुट्टी चला गया, मतलब यहाँ है नहीं। जो पोल गिरे, पूरे गांव का पोल था, वो तो सरकार ने एफआरटी से करवा दिया, परंतु जो व्यक्तिगत ढाणियों के पोल थे, यहाँ से ट्रैक्टर पे डाल के लोग गए और खुद अपने खर्चे से खर्च पोल लगे। तो एफआरटी की ड्यूटी पड़ती, सरकार की ड्यूटी बनती है कि मतलब वहाँ पोल लगा करके पानी सुचारू व्यवस्थित करे।
स्थिति ये बनी हुई है कि पूरे क्षेत्र के अंदर आज बोरिंग कर रखे, ओपन वेल कोई है नहीं, और 5 दिन लाइट नहीं आने से पशुओं की आदमी पूरी हालत ख़राब हुई थी। कम से कम सरकार की जो जनप्रतिनिधि है या सरकार जो नुमाइंदे हैं या जो अधिकारी, उनको मतलब फील्ड में जाकर के सर्वे कर करके और त्वरित गति से लाइटें चालू करनी चाहिए थी। घोर गलती है, वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, लोड बढ़ा दिया, बिल जारी कर दिया, बिल 4 महीने का दिया, बिल दिया नहीं, कोई पूरी अव्यवस्था है। कम से कम पहली बार जब हम गए तो 120 रिपोर्टें हैं, लोगों ने रिपोर्टें दी, हमने रजिस्टर मेंटेन की और बाकायदा कहा कि हम वापस आपको इंक्वायरी करेंगे, आप काम आपको करना पड़ेगा। ये बिजली बोर्ड के हालात हैं। कल आप वाटर बॉक्स के आगे पे धरने पर थे। ये जो गर्मियों में पानी की समस्या है, जो दूरस्थ एरिया हैं क्षेत्र के, सांचौर और शीतलवाना के जो बॉर्डर के गांव है, वहाँ पर पीने के लिए आज भी नर्मदा नहर होते हुए पानी नहीं है, वहाँ पे ट्यूबवेल नहीं है, लाइट की व्यवस्थाएं नहीं, उसमें पानी का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, ट्यूबवेल जो पिछली सरकार में हमने जहाँ समस्या थी, बहुत सारे ट्यूबवेल करवाए, उसमें से 20% ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। नए क्षेत्र में हम कई बार जाते हैं, जो जिन्होंने ठेका ले रखा है वो ठेकेदार अपने हिसाब से लगा रखे, ठेकेदार ने कोई पानी की सप्लाई नहीं करे। अमूमन मतलब 1-2 कोई गाय के अवाड़े वहाँ डाल दिए, बाकी व्यक्तिगत लोगों के जो गोली बने वहाँ कोई भी पानी सप्लाई नहीं है। आप जा खुद देख सकते हैं, ये बिल्कुल व्यवस्थित बात है। इसके अलावा जो जेजेएम, जो मेन चीज़ जेजेएम की है, जेजेएम के अंदर कोई मॉनिटरिंग करने वाला पिछले 3 साल में अधिकारी नहीं है, केवल मात्र ऐसी घर पे बैठा, ऑफिस में बैठा है, मॉनिटरिंग करने जा नहीं रहा है। जो एसआर बने हुए पूरे घटिया बने हैं, 1-2 साल में गिर जाएंगे। तमाम कमरों के काम घटिया हुए हैं। जो पाइपलाइन डाली गई केवल मात्र 2 फुट पे, 1.5 फुट पे किसानों की तवीजें लगती है, उस पर वो खुट जा रहे हैं। कम से कम 3 फुट पाइपलाइन नहीं, ये भी हमारी मांग साथ में। किन किन को ठेका आपने दिया वो रेकड़ हमें बताया जाए, कौन कौन ये पाइप किसने डाले वो भी बताया जाए, ताकि वो उनको वापस से गहराई भी डाला जाए, वरना लोग पछताएंगे। और जो पाइपलाइन डालने से किसानों के ये जो पाइपलाइन डाली हुई थी इसकी नर्मदा की, वो काट दी, वो वापस अभी पूर्ति नहीं की, सड़कों की थोड़ी वो पूर्ति नहीं की। कम से कम किसानों की जो नर्मदा की पाइपलाइन डाली थी, जो तोड़ दी गई, उसको कम से कम दुरुस्त किया जाए, ताकि इस नए सीजन के अंदर किसान पानी पिला सके। गर्मियाँ चल रही है, नर्मदा नहर है वो 20 साल से सांचौर में है। आज दिन तक जो टेल तक की नहर बनी है उसमें पानी न आपकी सरकार में पहुंचा है, न इस सरकार में, न पूर्ववर्ती सरकार में। उसको किस तरीके से देखते? देखो, ये जो नहर आई थी, शुरुआत में सरकार ने गलती कर दी। जैसे राजस्थान कैनाल आई तो बाकायदा सिस्टम पूरा होने के बाद में किसानों को पानी दिया गया। आज किसी किसान की नर्मदा राजस्थान के अलावा में हिम्मत नहीं है कि पंप लगा करके पानी की चोरी कर दे। यहाँ जो सिस्टम चालू किया नहीं, और वोटों के लिए 2009-8 के अंदर फटाफट पानी ले, अनपान पानी ले, और किसानों का पानी आप ले लो। किसानों को आदत बन गई कि अपन पंप लगा कर पानी ले ले। बाकायदा ये जो राजस्थान में नर्मदा का सिस्टम बना हुआ, टॉप का सिस्टम बना हुआ है, 60% जो फ्लो में नहर जाती है वहाँ 60% पिलाई होगी, लिफ्ट है वहाँ 40% पिलाई होगी। कोई अंधेर नगरी चौपट राजा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं। मैं जब मेरी सरकार थी, बाकायदा हमने मॉनिटरिंग की, बाकायदा मीटिंग की और व्यवस्था लेते, क्योंकि जो व्यवस्था बनी उसमें सुधार का हमने प्रयास किया। परंतु इस 2.5-3 साल में कोई प्रयास नहीं किया। बिल्कुल अपने आप से काम कर रहे हैं, किसान खुद अपने आप से पानी ले जा रहे हैं। तो होना ये चाहिए, डिक्की चालू करे, डिक्की से किसान ले जाए, कि 40% 60% पिलाई करे, वो खेत खारे नहीं हो। आज जब ये इसको सैंपल में ज़मीन को भेजा गया जांच के लिए, तो बाकायदा उस भूविज्ञान की रिपोर्ट पेश की, ये जो ज़मीन है इसको हर साल नहीं पिलाई जाए, 60% पिलाई जाए, वरना खारी हो जाएगी। वही हालात आज पूरी नहर के संतर बने हुए। आधे से ज़्यादा गांव की ज़मीन खारी होगी। तो हमारी मांग है नहर दुरुस्त की जाए, पानी वो जो फार्मूला उसको लागू किया जाए, ताकि किसानों की ज़मीन खराब नहीं। एक हमारी मांग और है, ये एक नर्मदा कॉलोनी के चारों तरफ दीवार कर दी। नर्मदा में दीवार करने के बाद में दीवार की है, अब 5 सेकंड दीवार की है, अब चल रहा है सभी 21 साल के बाद में अधिकारी जगह हैं। और खेतेश्वर कॉलोनी, नर्मदा कॉलोनी, उसकी पास की हरिजन कॉलोनी, उन तमाम कॉलोनी वालों को नोटिस दिया है, ये ज़मीन हमारी है, खाल सबूत पेश करो, वरना हम आपके मकान गिरेंगे। इन्हें तमाम ग्रामवासियों ने सबूत पेश किए, ये पट्टे बने हुए हैं। तमाम जो कॉलोनी वाले लोग हैं, इनके पट्टे बने हुए हैं, और इन्होंने जवाब पेश कर दिया, फिर भी अधिकारी तंग कर रहे हैं। ये भी मांग में साथ बैठे, इसलिए भल्लाराम हमारे साथ इसलिए बैठा है कि पट्टा होते भी हटाने की मांग करें। कम से कम सरकार में कहा जाए, आवंटन चाहे आपको हो ज़मीन का, चाहे मेरे को, सरकार को
आवंटन होने के बाद में कब्जा उस पर ज़मीन पे नहीं होता है तो आवंटन निरस्त हो जाता है। चाहे किसान को 15 बीघा जमीन आवंटन की, उसने कब्जा नहीं किया, आवंटन गैर खातर होता, कब्जा खारिज कर दिया। सरकार ने नर्मदा को जमीन आवंटन की, जब कब्जा उसका नहीं था तो सरकार को ये जमीन कलेक्टर को खारिज कर देनी चाहिए थी। हम इसलिए बैठे हैं कि कलेक्टर इनकी रिपोर्ट पूरी भेजें। ये जो पट्टे बन गए हैं, आपने 4 दीवारें बना दी, हमारी ज़मीन को छोड़ दी, हमारा कब्जे की ज़मीन थी, जब कब्जा ही आपका नहीं था, ज़मीन किस बात की, तो इसको भी हम साथ में जाएंगे ताकि इन जो ये जो शहर के लोग इनको भी रिलीफ मिले। पट्टों वाले मामले में तो आपके नगर पालिका में आपके सरकार द्वारा ऐसे कई चेयरमैनों ने सड़क के भी पट्टे बांट दिए, तो क्या वो पट्टे भी वैलिड है क्या? देखो, चेयरमैन ने पट्टे बांटे तो जेल जाएगा, हम उसकी कोई पैरोकार नहीं करेंगे। गलत पट्टे ने तो हमने किसी को कहा है न कहने के लिए भाई गलत पट्टे जारी को, जिस अधिकारी ने गलत पट्टे जारी किए, जिस चेयरमैन ने गलत पट्टे जारी किए, जांच कराएं, उनको जेल में डालें, हमें कोई एतराज़ नहीं। एक आपके साथी मंत्री हैं जो पूर्व मंत्री रघु शर्मा, उन्होंने केकड़ी को लेकर बयान दिया जिले वाले मुद्दे में कि मेरी सरकार में जिला बना था और मैं जिंदा रहूंगा तो वापस जिला बनाऊंगा। आप सांचौर के मामले में अभी 2.5 साल से थोड़े ढीले पड़ गए हैं, क्या लग रहा है आपको? कोई सीबीआई या कोई ईडी का डर है या कुछ? देखो, हमारे पास तो कोई ईडी का डर है, किसी का डर नहीं है, इतने पैसे नहीं ईडी हमारे छापा मारे, हमने कोर्ट में लगा रखा है। रघु शर्मा पहली बार बाहर आकर के हमने बाकायदा धरना दिया है, धरना चलाया है, क्योंकि ये सरकार सोई हुई है, किसानों को फालतू बर्बाद नहीं करेंगे। साल भर जब रहेगा तो ये टेंट उखड़ा नहीं, टेंट इसलिए खड़ा है, वापस धरना चालू करेंगे और सरकार हमारी आएगी और ठोक करके वापस जिला बढ़ाएंगे। साल भर के जो मुद्दे होते हैं, जिसमें आप देखिए अशोक गहलोत की कई सारी योजनाएं जो लास्ट के समय में बांटी जाती है, उसका कोई असर जनता पे पड़ता ही नहीं है, तो साल भर का लास्ट मुद्दा तो फिर रहेगा ही नहीं दिल्ली की। लास्ट का आएगा, जिला तो हमने बना दिया था, कोई लास्ट मुद्दा नहीं, जिला बना दिया है और फिर हम 1 साल रहेंगे तब फिर धरने पर बैठेंगे और सरकार आएगी, जिला वापस बनाएंगे। जिले वाले मामले में आप बागोड़ा और रानीवाड़ा के जो लोग हैं उनके साथ मिलके कुछ समझौते की स्थिति बनाए, उससे बागुड़ा वापस के लोग हमारे साथ में हैं। बागुड़ा 30 किलोमीटर में आ जाते हैं, रानीवाड़ा तो 12 किलोमीटर ना, ये नागरोडी पास में बैठा है, इसलिए तमाम लोग हमारे सहमत है। जिला बड़े इतनी देरी है, सरकार आती है जिला बना देगा। अभी आप सक्रिय हुए हैं 2.5 साल बाद, आप एक बार फिर वापस चुनावी मैदान की तरह से जंग देख रहे हैं या जन समस्याएं सुन रहे हैं? ये आपका कहना गलत है। मैंने ज़िले के लिए हड़ताल की, मैं तमाम जो हमारे गांव के अंदर जो मौतें होती है, गमी में जाता हूँ, शादी खुशी में जाता हूँ, शरीक हो रहा हूँ। जो भी लोगों को मैं सवेरे 8 बजे तक 9 बजे तक जन सुनवाई करता हूँ और इसी बात को लेकर से आदान दोनों को लेकर, बीमा को लेकर गत वर्ष हम भूख हड़ताल पर बैठे थे। जिले के लिए अलग थे, इसलिए बैठे थे, उसमें राशि में मिली थी, फायदा मिला था, रिलीफ के लोगों को मिली है। हम कोई घर नहीं बैठे थे और न कोई मतलब तैयारी, अब तैयारी तो है ही, और फिर तैयारी क्या करनी, तैयारी तो कोई दूसरे लोग करें, हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम जैसे थे वैसे हैं और संघर्ष कर रहे हैं और ठोक करके जिले को वापस लाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक पंचायती राज चुनावों का मुद्दा है जो सरकार बार बार टाल रही, उसको लेकर सरकार के पास रिपोर्ट गई है कि पंचायत समितियाँ कम आ रही है, जिला परिषदें कम आ रही है, सरपंच कम आ रहे हैं, इसलिए भजन लाल जी खतरा है कि कहीं चुनाव करवा दिए और जो मेरे विपक्षी लोग हैं वो ऊपर बात पहुंचा देंगे, हटा देंगे, इसलिए वो दिन निकाल रहे हैं कि जैसे तैसे 3 सवा 3 साल चले जाए तो फिर मतलब साल भर बचे तब हटाए तो कोई चिंता नहीं, इसलिए चुनाव टाले जा रहे हैं। आप कल्पना करो, ओबीसी के लिए चुनाव टाले जा रहे हैं। ओबीसी के जो पहली चुनाव 2055 में हुआ था, जब ओबीसी के आंकड़े थे नहीं थे, फिर भी सरपंच ओबीसी के बने, प्रधान बने, प्रमुख बने। अब आंकड़े कौन से लाने? जब तक जनगणना 2027 तक पूरी नहीं होगी तब तक ओबीसी के पूरे आंकड़े नहीं बढ़ेंगे। SC ST के आंकड़े हैं, ओबीसी आंकड़े नहीं है, केवल मात्र जनगणना से मिलेंगे। सरकार चाहती है कि हम लंबा करें, जनगणना तक 28 आ जाए तो हमारा चुनाव भी टल जाए। मेरे 5 साल पूरे नीयत सरकार की है, परंतु क्या पता कोर्ट किस तरह से इसको टैकल करे। बाकी चुनाव होने चाहिए, लोगों के जब हक मारे जा रहे हैं, 7 साल हो गए, 7 साल से चुनाव नहीं हो रहे, तो मतलब गांव में सफाई नहीं हो रही है, शहर में सफाई नहीं हो रही है, लोगों को टाँके नहीं मिल रहे, लोगों को पानी व्यवस्था नहीं मिल रही, तमाम योजनाएं बंद पड़ी कम से कम। और जो स्कीमों के जो आयोग थे, 6वां 7वां जो आयोग था बने थे, उन आयोग की SFC की राशि भारत सरकार देती थी स्टेट गवर्नमेंट को। चुनाव ने होने से वो राशि भी रोक दी गई है, जिससे विकास कार्य पंचायतों के नगर पालिका बंद पड़े। एक लास्ट चुनाव है, सांचौर के विधायक हैं, उन्होंने चुनावों में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, उस वादों को आप किस तरीके से देखते हैं? पुराने कभी वीडियो को निराले अंदाज में देखते होंगे, तो उस वादों को किस तरीके से? देखो, तो ये तो इनकी
आदत है कहने की, बात करने की आदत है। बाकी धरातल पे बात जैसी पार पड़े वही बात करनी चाहिए। अब सीलू से बढ़िया तक तो आगे तो खेत खराब हो रहे हैं, किसको तो सीलू से कहाँ लोग मुगालते हैं कि हाँ सड़क देर तो बन जाएगी, इसलिए तेल वालों ने पूरे वोट डाल दिए। मेरे नेट के 18,000 लीड रहती थी, उससे 8,000 लीड रही। मेरे कहने का मतलब जनप्रतिनिधि को सही बात करनी चाहिए, गलत बात कभी लोगों को नहीं करनी चाहिए। चाहे चुनाव हारे चाहे जीते, मेरे साथ जोधराम जी चौधरी और एक बाघ सिंह जी दोनों साथ चले थे। ये जो कोड़ियों का मामला है, इसी मामले के उन्होंने कहा सुखराम जी इनको आवंटन कहाँ है और बैठे कहाँ, इसलिए आप एक बार कह दो जहाँ बैठे मैं आपका फटा दिला दूंगा। मेरी गारंटी नहीं है, आप कह दो वोट मिलेंगे पूरे। मैंने मना कर दिया। मेरा आपसे नहीं, किसी भी जनप्रतिनिधि को झूठी बात नहीं करनी चाहिए। देव जी कभी झूठी बात नहीं करता है, देव जी मुँह पे कहता है गलत। हर बार देव जी का मुद्दा आता है तो आप उसके समर्थन में मतलब बोलते हो, ये क्या बात है? ये समझ में नहीं आई यार। देव जी सीधी बात करता है, देव जी सीधी बात करता है, गलत बात नहीं करता। देव जी मान लो कोई आदमी जाएगा भाई तेरी गलती है, पर सीधी बात वाले को सांचौर की जनता पसंद क्यों नहीं करती फिर? पसंद नहीं करे तो वो कर्म जाने उनके कर्म से, बाकी आदमी तो गलत है नहीं, सही आदमी। उनकी सरकार में भी ये अभी है, फिर भी वो किसी तरीके से मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। सीएम से किसी मामले को लेकर यहाँ अनुदान 2016 से लगाकर अब तक बाकी पड़े हैं किसी मामले। देव जी का पद ये छोटा है, छोटा पड़ता है, इसलिए एमपी का चुनाव देव जी लड़ेंगे, ये इनकी भावना है देव जी की। लोग बात करें देव जी एमपी का चुनाव लड़ेंगे, थोड़ा मामला छोटा पड़ता है। एमपी के चुनाव में आपकी क्या साठगांठ रहती है देव जी से इस बार? हम तो हमारी पार्टी वोट देते हैं, 60 का है। देखो मतलब व्यक्ति का संबंध अलग है, मेरे व्यक्ति जीवराम संबंध है, बातें करते मिलते हैं, उसको लड़ाई किस बात की? व्यक्ति लड़ाई है ही नहीं हमारे। जिस तरह से मतलब दूसरे विधानसभा क्षेत्र में आपसे बोलते नहीं, हमारे ऐसा नहीं, बाकायदा बोलते हैं, बातें करते हैं, सुखी खुशी में गम में मिलने जाते हैं, सब व्यवस्था होती है, शादी में जाते हैं। रानीवाड़ा के विधायक है रतन जी देवासी, वो हर बार जितनी बार जालोर सिरोही में मुख्यमंत्री आते हैं एक ही मुद्दा उठाते हैं, जल जीवन मिशन का। उस मुद्दे को लेकर अभी तक क्या स्थिति है? क्या आपकी सरकार ने भी उसको गंभीरता से? मैं जीता तो मैं भी मुद्दा ये उठाता, जल जीवन जो रतन जी उठा हम, क्योंकि गांव में हर घर जोड़ने की स्कीम कितनी बढ़िया बात है। जो घड़े पे पानी लाने की स्कीम, वो मतलब एक औरत के घड़ा ऊपर से उतर रहा है, ऐसे में आप स्कीम फेल करें तो रतन जी कहना तो बाजी भी है। नहीं, पर आपकी सरकार में सर्वे हुआ, ये पूरा टेंडर निकले, सर्वे में कहीं ना कहीं ऐसी जो मापदंड होते हैं उनको तय नहीं माना, दूरी को नहीं देखा, कनेक्शन किस तरीके से होंगे उसका पूरा रोड मैप नहीं बना, तब जाके इस बाकायदा 60 SR गाँव में स्वीकृत करावे। मेरे काम में ये जो शहर की योजना थी, इस योजना को मैंने स्वीकृत करवा दी थी। 10 टंकियों का प्रपोजल था, इन्होंने काट के 9 टंकियाँ कर दी, और जहाँ टंकी बढ़नी थी वहाँ उसने चेंज कर दी। बाकायदा सर्वे करवाई थी, परंतु इन सरकार ने चेंज कर दी। अभी तक वो काम पूरा नहीं हो रहा है। ये स्थिति गाँवों की थी। मगर छोटा गाँव है, पास वाला छोटा गांव, 7 मिनट बड़ा गांव, उसका एक SR तय किया गया। बाकायदा हमारी सरकार के अंदर टेंडर हो गए थे, काम चालू हो गया। पिछले 2.5 साल में बीजेपी के नेता की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी मॉनिटरिंग करे और सही काम करवाए। एक मेरा लास्ट सवाल है, अंतिम छोर के जो गांव है, जो बॉर्डर के गुजरात से सटे हुए पाकिस्तान बॉर्डर नियर बाई जो गांव है, वहां पर आज भी पानी नहीं है, लाइट नहीं है, सड़क नहीं है। उन लोगों को दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है रोजगार के लिए। उन लोगों के लिए कुछ आपके? देखो, पहले जो हालात थे वो हालात नहीं हैं। पहले जो नहर, जो ये नर्मदा आने से पहले कम से कम 80% लोग बाहर चले जाते थे। आज ये हालात नहीं है, सब जगह ज़मीन के अंदर पानी मीठा हो गया। 1-2 गांव को छोड़ करके कहीं भी लोग बाहर नहीं जा रहे। मैं रोज़ घूमता हूँ, ये आकोड़ा जो गांव है वहाँ के लोग जरूर नहर का टेल तक पानी नहीं देता, तब जाकर गुजरात में रबी सीजन में खेती की थी। बाकी आप केसुरी देखो, सूतरी देखो, सूरज में कोई लोग बाहर नहीं जा रहे, बाकायदा खेती कर रहे हैं। ये बात पुरानी होगी, आप जाके देखो। तो ये थे पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई, जो एक बार फिर क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं और जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर सक्रिय हैं।